तो दोस्तों वैसे तो इस वीक में आपको 5 मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल रेवा डायमंड एंड ओमनीटेक के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पहले का जो 3 आईपीओ था, गोडियम आईवीएफ, क्लीन मैक्स इनवायरो एंड इवन श्रीराम ट्विस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए आज का जो हमारा फोकस होगा वो रेवा डायमंड एंड ओमनीटेक पे होने वाला है। सो स्टिल दोस्तों आप इन दोनों आईपीओ को लेकर कंफ्यूजन में है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है इन दोनों आईपीओ को लेकर वो पूरा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा एंड आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए बिना अब आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 फैक्टर के बारे में जिन फैक्टर पे हम लोग इन दोनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, इनके वैल्यूएशन के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों दोनों आईपीओ के जीएमपी के बारे में एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करेंगे हम लोग इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट चांस के बारे में कि कौन से आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है एंड किस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। सो चलिए बढ़ते हैं अब पहले फैक्टर की तरफ एंड बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये दोनों कंपनी काम क्या करती हैं, दोनों कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर सबसे पहले बात करें रेवा डायमंड के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो डायमंड या फिर प्रीसियस जो स्टोन्स होता है उनके ज्वेलरी बनाने का काम करती है। ये भी कंपनी पीएनजी ग्रुप का ही हिस्सा है जो जनरली डायमंड के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहीं इसके तुलना में अगर बात करें ओमनीटेक के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इवन एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट यूज होता है, ये कंपनी उनके स्मॉल पार्ट्स को बनाने का काम करती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दोनों का जो अपना अपना सेक्टर है वो दोस्तों काफ़ी अलग है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग काफ़ी शॉर्ट में इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे, बट अगर आपको इन दोनों आईपीओ को फुल में एंड डिटेल में जानकारी चाहिए तो इवन आप इसके फुल रिव्यू वाला वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों दोनों का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। रेवा का भी आरओई लगभग 18%, आरओसी 25%, प्रॉफिट मार्जिन लगभग लगभग 13% एंड डेट टू इक्विटी 1.10 का है। जबकि अगर ओमनीटेक के बारे में बात करें तो इसका भी आरओई 12%, आरओसी लगभग 9%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 12% एंड डेट टू इक्विटी 1.65 का है। हालांकि दोनों कंपनी पे डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट अगर आप ओमनीटेक का डेट देखते हैं तो ये कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी थोड़ा सा पैसा ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेगी। बाकी रेवा का जो डेट है वो आईपीओ के बाद ही आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा जो पैसा है कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। यानी अगर ओवरऑल फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों दोनों का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले दोनों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में या फिर दोनों कंपनी अपना वैल्यूएशन कैसी रखी है, तो वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले रेवा डायमंड के बारे में, तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन आपको ओमनीटेक से ठीक ठाक देखने को मिलेगा। हालांकि ओमनीटेक का भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट रेवा का जो वैल्यूएशन है वो इसके पीर के हिसाब से भी एंड इसके इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सस्ता रखा गया है। बट अगर ओमनीटेक के बारे में बात कर लें तो जी हाँ दोस्तों इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। देखा जाए तो इसका भी जो वैल्यूएशन है वो एवरेज रखा गया है। ना ही ये कंपनी ज़्यादा हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वैल्यूएशन जो इसका रखा गया है वो भी काफ़ी रिजनेबल रखा गया है। बट अगर बेटर वैल्यूएशन के बारे में बात कर लें तो रेवा का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बेटर रखा गया है। बट अगर वैल्यूएशन के तुलना में अगर बात कर ले इन दोनों आईपीओ रिलेटेड जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों रेवा के ग्रे मार्केट में लगभग लगभग आपको 4-5% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है, जबकि ओमनीटेक के ग्रे मार्केट में लगभग लगभग आपको 7 से 8% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों आईपीओ ग्रे मार्केट में आपको लगभग लगभग 10% के नीचे ही डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी दोनों आईपीओ में हम जो है वो तगड़ी लिस्टिंग गेंस का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रेवा डायमंड का ग्रे मार्केट में लगभग लगभग 5% के आसपास डिमांड चल रहा है, दूसरी तरफ ओमनीटेक के ग्रे मार्केट में लगभग लगभग आपको 7 से 8% के आसपास ही डिमांड देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों में भी अगर मार्केट ठीक ठाक आगे रहता है, दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन इनके सब्सक्रिप्शन में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिलता है, तो में भी आगे इसके ग्रे मार्केट में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अभी के लिए देखा जाए
तो दोनों के ग्रे मार्केट में आपको 10% से भी नीचे डिमांड देखने को मिलेगा। वहीं जीएमपी के तुलना में अगर बात कर ले इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो रेवा डायमंड का टोटल इशू साइज लगभग 380 करोड़ के आसपास होने वाला है, जबकि ओमनीटेक का टोटल इशू साइज लगभग 583 करोड़ के आसपास होने वाला है। एंड उसमें से भी देखा जाए तो रेवा में रिटेल का कोटा जो रखा गया है वो लगभग 10% के आसपास रखा गया है। यानी अगर आप रेवा में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए लगभग 38 करोड़ का जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात कर ले ओमनीटेक के बारे में तो इसमें रिटेल के लिए लगभग 35% का जो कोटा है वो दिया गया है, यानी ऑलमोस्ट 200 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो ऐसे अगर अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो ओमनीटेक में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 200 करोड़ का फंड रिजर्व रखा गया है, जबकि रेवा में लगभग 38 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। सो अगर आपको ज़्यादा अलॉटमेंट भी चाहिए, ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी चाहिए, तो आप ओमनीटेक के आईपीओ को देख सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ ग्रे मार्केट में अभी डिमांड भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एंड जबकि रिटेल कोटा भी इस आईपीओ का 35% का होने वाला है। हालांकि दोस्तों 5 से 10% के जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन इसके ग्रे मार्केट में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिलता है, तो मैं भी अब 1 नंबर पे ओमनीटेक को रख सकते हैं एंड 2 नंबर पे आप रेवा डायमंड को रख सकते हैं। क्योंकि मैं भी अगर रेवा डायमंड के ग्रे मार्केट में आपको अगर ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल भी जाता है तो इस आईपीओ में हमारा जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों काफ़ी कम रहेगा। इसीलिए लो जीएमपी पे जिनको भी रिस्क लेना है वो 1 नंबर पे ओमनीटेक को रख सकते हैं, 2 नंबर पे रेवा डायमंड को रख सकते हैं। क्योंकि वैसे भी रेवा डायमंड का इशू साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं भी इस आईपीओ में आपको इवन लिक्विडिटी का भी इशू देखने को मिल सकता है। सो जिनको भी लिस्टिंग गेंस के लिए रिस्क लेना है मे भी उनको अभी पहले दिन एंड दूसरे दिन का वेट करनी चाहिए। तीसरे दिन जैसे इसके जीएमपी में एंड इसका सब्सक्रिप्शन में डिमांड रहता है उस हिसाब से आपको इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चूज करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जीएमपी भी अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो अगर इन आईपीओ में रिस्क लेना ही है तो मे भी इनके जीएमपी में लगभग 15% से ऊपर डिमांड हो तो ही हमें इस आईपीओ में रिस्क लेनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड हाँ दोस्तों, पिछला 3 जो मेन बोर्ड आईपीओ था उनका कंपेरिजन वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टाइप करके उनका भी कंपेरिजन वाला वीडियो देख सकते हैं एंड पाँचों का ओवरव्यू आप ले सकते हैं।